श्याम श्याम बोले बाकी बिहारी लाल की। हेलो राधा। कल हम लोग भागवत जी की कथा की महात्मा को जान पाए कि भागवत सुनने से होता क्या है। मेरी मैया कल हम लोग महात्मा को जान पाए जिसके विषय में जब तक जानेंगे नहीं था तब तक उसको कभी आप मानेंगे नहीं। क्यों मेरी मैया आप बताइए जितने अपने पुत्र से व्यक्ति को प्रेम होता है क्या दूसरे के पुत्र से भी होता है क्या? नहीं होता ना। जब जिस विषय को हम जान नहीं पाते था उसको हम मानते भी नहीं है। देखिए ये भागवत कथा बड़ा क्लिष्ट कथा है। राम कथा एक सीरियल वाइज कथा है मेरी मैया और भागवत में सारी शास्त्रों का सार भागवत में रखा हुआ है। सारम सारम समर्थितम यानी सारे शास्त्रों का सार भागवत में है। महाराज अगर इसको जो भाव से समझ गया पक्का मैं कहता हूं उसका कल्याण हो जाएगा। मैं 4 वर्ष से पर्याप्त 3 वर्ष से तो मैं लगातार टोलापति बाबा के स्थान पे भागवत जी सुना रहा हूं। लेकिन मेरी मैया आपको बताओ कहीं कहीं भक्त लोग जान पाते कि हाँ कथा वास्तव भागवत है क्या। राम कथा सहज है। हर घर में कोई मैया जो पढ़ी लिखी भी ना हो तभी उन्हें 1-2 चौपाई जरूर याद होगी। लेकिन भागवत जी की कथा जो है ये क्लिष्ट कथा है। इस भागवत जी का महत्व ये है मेरी मैया इसका एक सूत्र एक श्लोक का एक शब्द आपके कान में गया और याद हो गया तो पक्का कहता हूं आपकी जिंदगी को बदल देगा। लेकिन हम अपने हृदय में शब्द को बैठाएं कि भागवत क्या कहते हैं। जिस विषय को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। क्यों? बाबा गोस्वामी तुलसीदास से कहते हैं क्या जाने बिन ना होए प्रतीत जाने बिना जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उससे हमको प्रेम नहीं होगा और जब तक प्रेम नहीं होगा मेरी मैया तब तक कुछ समझ में आने वाला। देखिए जिस वस्तु से हमको प्रेम हो जाता है उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं और जब तक प्रेम नहीं होता ना उसके विषय में जानते भी नहीं है। इसलिए जब तक आप जानेंगे नहीं जिस चीज को तब तक आप भी उस चीज को मानेंगे भी नहीं।
और जब आप जान जाएंगे साहब उसके प्रति आपको प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो पक्का मैं कहता हूँ यात्रिक से आपका कल्याण हो जाएगा। कल हम लोग अध्यात्म में भागवत जी के प्रवेश किए थे। सूत जी महाराज 88,000 संतों को क्या सुना रहे हैं? इस संसार में भगवान के प्रति मन कैसे लगे। क्यों? देखिए मेरी मैया, मन की गति अपने कल बताए ना बहुत तेज है, तीव्र है। कथा में मन एक मन कहेगा जाने के लिए, दूसरा मन रोक देगा, कहेगा कथा में क्या रखा हुआ है साहब। सब लोग वही कथा कर रहे हैं, बार बार वही कथा। हम बताएं साहब, कथा जितनी बार आप सुनेंगे, जिसके मुख से सुनेंगे, उतनी बार आपको कथा नहीं मिलेगी। क्यों? क्यों? ये ठाकुर जी की कथा है, किसी की कथा है मेरी मैया। मन कैसे लगता है कथा में। एक मैया आई, वो कहने लगी साहब महाराज जी मेरा मन कथा में नहीं लगता। मैंने कहा मैया मन नहीं लगता? हाँ महाराज जी मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता, मैं आती तो हूँ लेकिन मन बिल्कुल नहीं लगता। कथा में कैसे मन लगता है मेरी मैया? मैं आप लोग को भागवत जी के श्लोक के माध्यम से समझा रहा हूँ। जितासनं जितस्सासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूप मनः संघारिते। जितासनो जितस्सासो जितसंगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपः मनः संघारिते। मेरी मैया आपका आसन कैसा है? जितासनो, आप कहाँ बैठ रहे हो, कहाँ उठ रहे हो? आसन के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए भैया। आप गंदे जगह पर बैठेंगे तो आपके ऊपर गंदगी ही प्रवेश करेगी। अच्छे लोग के संग बैठेंगे मेरी मैया तो अच्छा ही प्रवेश करेगी। जितासनो, पहले आसन शुद्ध होना चाहिए। हा? जितासनो जितस्सासो। अब भैया जो जितना अधिक बोलता है साहब वो उतना अधिक झूठ भी बोलता है। सांस एक नपी तुली हम लोग को मिली हुई है। ये जो सांस है ना, बहुत अधिक बोलते हैं, इसको कम बोलना चाहिए। ये बहुत नपा तुला मिला हुआ है ना? कब किसकी सांस कहां बंद हो जाए कोई पता? जितासनो जितस्सासो, सांस को कम खर्च करना चाहिए। जित संगो, अब आपका संग कैसा है? अब भैया अगर दारूबाज के साथ में आप बैठेंगे तो क्या दारू की ही तो बातें होंगी यार? क्यों मेरी मैया? अगर परपंच करने वाली मैया के साथ में बैठेंगे तो कैसा आपका मन होगा? कथा में लगेगा क्या? बताओ मेरी मैया, हाथ उठा के बताओ। हाँ? नहीं लगेगा ना? वो अगर परपंची मैया है तो आपको परपंच में उतार देगी ना? फिर आप कथा समझ में आने वाला नहीं है। जितासनो जितस्सासो, जिस संग को आपका संग शुद्ध लोगों के साथ में होना चाहिए। अब भैया जैसा करोगे संग वैसे चढ़ेगा रंग। अगर मान लो हम लोग दारूबाज के साथ में बैठ रहे हैं, एक दिन नहीं पी रहे हैं, 2 दिन नहीं पी रहे हैं, वो लोग भैया 30 दिन नहीं पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद पीना शुरू कर देंगे आप। इसलिए आपका संग सुंदर होना चाहिए। संग बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में रखता है मेरे भैया।
संगत कर अच्छे लोगों की और दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अगर आपका संग गड़बड़ हो गया था तो आपको पक्का बर्बाद होना पड़ेगा, और संग अच्छा हो गया मेरी मैया तो मैं पक्का कहता हूँ आपके जीवन में सुंदर आपका कृतार्थ हो जाएगा, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। तो जितासनो जितसासो जिस संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए साहब। हाँ? लेकिन आजकल की मैयाओं का इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। मार्केट पहुंच गई तो समोसा, फुल्की, चाट, पिज्जा बर्गर पे बहुत ध्यान जाता है। हाँ? अच्छा इसमें बताओ कितने मैया लोग पर डे मार्केट करते हुए लामा? हाँ? कुछ मैया लोग क्या करती हैं, पर डे का आदत बना लेती हैं। यहाँ की मैया तो बहुत अच्छी हैं, आप भी उठा लेंगे। वो उनको पैसा हो या ना घर में हो, लेकिन पर डे बिलहवा का मार्केट करना है, चाहे चाट की दुकान पे उधार खा के। बोली बाकी बिहारी डाल की जिताशनो जितसासो जित संगो जितेंद्रिया, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए साहब। जिसकी इंद्रियां नहीं कंट्रोल में है मेरी मैया, वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। इंद्रियों को बहुत व्यवस्थित रखना चाहिए। मेरी मैया, इसलिए आप लोग से मैं निवेदन करूं, इंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए, तब स्थूली भगवतो रूपा, तब भगवान में आपका मन लगेगा। तब तक नहीं लग सकता जब तक आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं होंगी। जिस दिन इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया उस दिन पक्का मैं कहता हूं आपका कल्याण होना है। लोग कहते हैं कि मन चंचल है, चंचल मन को रोकने का काम कौन करता है? हा? अब भैया आप अच्छे स्थान पे अगर इस टाइम बेलहमा के दारू टीके पे जाके बैठे रहोगे, क्या आप कथा का फल पाओगे क्या? बताओ मेरे लिए, बोलो। दारू के ठीका पे जाके इस टाइम आप बैठोगे तो कथा का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो उस स्थान का चुनाव होना चाहिए। बाकी बिहारी लाल की जिताशनो जितसासो जित्संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपः मनः संधारयेति यः।